ये है हमारा नो योर विद्वान सेगमेंट। और इसमें हम जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है। ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ा तो आई वाज लाइक यार, ये इस क्वेश्चन का मेरे पास आंसर नहीं है, इसलिए कि माय लाइफ हैज बीन वेरी सिंपल। कई लोग होते हैं, कई विद्वान जो स्मारक से या कहीं से शास्त्री करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऐसी होती है कि पहले से धर्म से जुड़ी हुई नहीं होती है। स्मारक में आना उनके लिए टर्निंग पॉइंट बनता है, या गांव के शिविर में जाना, कहीं से शिविर में वो गए हों, कोई पंडित जी मिले हों, वो उनका टर्निंग पॉइंट रहता है। मेरी लाइफ में मुझे शुरू से ही धार्मिक जीवन मिला है। मुझे मेरी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं रहा कि मेरे पास पहले वो चीज नहीं थी और फिर मुझे धर्म मार्ग में किसी ने लगाया। मेरे पिताजी स्वयं शास्त्री हैं, पंडित राजकुमार जी शास्त्री, जो पहले बांसवाड़ा में थे और अभी उदयपुर में शाश्वत धाम में है। मेरी माता जी भी स्वयं धार्मिक फैमिली से बिलोंग करती हैं। शाश्वत धाम में जो बालिकाएं पढ़ती हैं उनको मम्मी पढ़ाती हैं। तो इस तरह से मेरे भाई हैं, वो भी मंगलायतन में पढ़े, मैंने भी शास्त्री आचार्य किया। तो भैया का नाम भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, आईपीएस हैं अगम जैन। तो वो मेरे भैया हैं। तो इस तरह से हमारी, और बचपन से ही बहुत ही ज्यादा, बस ये है कि जो मम्मी पापा की लाइफ में खुद था, उन्होंने वो सारे संस्कार हम दोनों में इंस्टिल किए पूरी तरह से। बचपन में याद है मुझे, मैं छोटी सी थी, मम्मी भी वर्किंग वुमेन रही है मेरी। तो उनको सुबह सुबह जॉब पे जाना होता था, तो आई रिमेम्बर कि ऐसे गोदी में टांग के खुद तैयार होके, और ऐसे टांग के कि चलो पहले भगवान को देखो। तब ना नमोकार मंत्र पता था ना कुछ, पर तो भी वो एक बार दिखा के, और मैं ऐसे आंखें मल के नींद में ऐसे जा रही हूँ, हाँ दर्शन किए। तो वो, पर वो आदत ऐसी लगी कि आज भी बिना देव दर्शन के हमारा दिन स्टार्ट नहीं होता। अ, मम्मी पापा का भोजन आदि बहुत सात्विक रहा है, अभी भी है। मर्यादित भोजन करना, स्वयं बनाते हैं, स्वयं करते हैं, सभी तरह से शुद्ध भोजन हमारे घर में बनता है। तो वो चीजों का, जो आहार संबंधी विशुद्धि के द्वारा जो विचारों में विशुद्धि आती है, वो रही। बचपन से ही मम्मी ने बहुत पूजन की पंक्तियां और ये सारी चीजें बोलते चलते याद कराई है। तो कई पाठ ऐसे हैं कि जो बचपन से मिले, और उसमें भी फायदा रहा एक बड़े भाई का होने का। क्योंकि भैया को जो चीजें सिखाते थे ना, तो मुझे हर चीज में भैया जो कर रहा है वो ही करना होता था। तो जो चीज भैया को जब मिली, मुझे उससे 5 साल पहले ही मिल गई हर चीज। क्योंकि मेरे को उसको देख के लगता था, वो भैया को जब आई गेस फोर्थ फिफ्थ में महावीर अष्टक याद हुआ होगा, तो मुझे नर्सरी में ही याद हो गया, क्योंकि भैया याद कर रहा है तो मुझे करना है। तो एक बड़े भाई का होने का, और उसका भी इतना सपोर्ट। हम लोग को मम्मी मंदिर भेजते थे रोज शाम को भी, जाओ एक स्तुति पढ़ के आना। जब तक वो स्तुति याद नहीं होती थी, रोज हम वो स्तुति पढ़ रहे हैं महीने भर, फिर जैसे वो स्तुति याद होगी नेक्स्ट स्तुति चालू कर रहे हैं। तो ये चीजें एक तो वहां पे मेरे साथ रही, कि हमेशा ही रहा। फिर सेकंड एक चीज रही कि मैं हमेशा संस्थाओं में रही हूँ। व्हेन आई वाज इन थर्ड और फोर्थ क्लास, तब ध्रुवधाम बांसवाड़ा खुला था। मम्मी पापा वहां संभालते थे, पढ़ाते थे। तो उसी माहौल में रहना, वही भैया लोगों के साथ भक्ति में जाना, प्रवचन सुनना। बॉयज हॉस्टल था, तो भैया लोग के साथ ही खेलना कूदना, तो वही माहौल मिला। तो उस तरह की ही चीजें मेरे साथ, मतलब वो चीज जो मेरे साथ कभी छूट सकती थी वो छूटी नहीं थी। तो वो बचपन से, पर वो लाइफ में कभी छूटी नहीं। फिर उसके बाद 10th तक तो आई वॉज इन सीबीएसई स्कूल। फिर 11th में एकदम से पता ही नहीं, नोबडी इवन फोर्स्ड मी, अपने आप ही मन हुआ कि नहीं, मुझे जैन दर्शन में ही आगे जाना है। तो फील्ड भी वैसा चूज किया कि कोई ऑप्शन भी नहीं था भटकने का कि उसी लाइन में मैं आगे बढ़ती गई। फिर आचार्य, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जब फिर शाश्वत धाम खुला, तो शाश्वत धाम में आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल्सो, बिकॉज स्टार्टिंग में स्टाफ वगैरह उतना नहीं रहता था, मम्मी पढ़ाती थी। मम्मी को ओवरवर्क होता था, तो मैं खुद पढ़ाने भी लग गई वाइल स्टडिंग ओनली। आई वाज इन 12th क्लास व्हेन शाश्वत धाम वाज ओपन, है ना। तो तभी हम लोग करने लग गए थे। फिर उसके बाद जब आचार्य, मैं जयपुर गई। संस्कृत लिटरेचर मेरा मेजर रहा, न कि जैन दर्शन। बट उस चीज को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ, बिकॉज वहां पर जाके मुझे बहुत सारे नॉन जैन लोगों का रीडिंग
लर्निंग टेक्निक समझ में आया। मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग्स थे, जो कलीग्स हैं जो गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, तो उनका कल्चर समझ में आता है कि किस तरह से वो पढ़े। तो मुझे शास्त्र पढ़ने का तरीका शास्त्री करने के बाद स्टार्ट हुआ सीखना कि वो ऐसे पढ़ना है। एंड उसमें भी संस्कृत लिटरेचर के कारण मुझे, जो मैं मूल ग्रंथों से पढ़ पाती हूँ, जो मुझे अलग तरह का कई बार लगता है कि यार ये चीज नॉन संस्कृत पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इस तरह से, या उनको somebody हैज टू हेल्प। तो वो चीज मुझे वहां पे मिली, तो वो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी। साथ में मेरे जो फ्रेंड्स जो भी मुझे हमेशा मिला है, इवन दो दे वर नॉट जैन, पर पता नहीं ऐसे अच्छे मिले कि नोबडी इवन मेड फन ऑफ मी एवर, कि आप ये नहीं खाते शाम को, रात में नहीं खाते, ये बाजार का है ये नहीं खाते, आप बिस्किट नहीं खाते, चॉकलेट नहीं खाते। तो कोई फन, किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस चीज से भी आप अपने आप को पीछे कर लेते हो कि यार लोग ऐसे बोलते हैं तो नहीं करना है, मम्मी चिढ़ाते हैं, तो कभी किसी ने चिढ़ाया नहीं। हमेशा तो मतलब क्या है, मोर लाइक कि मुझे कोई स्ट्रगल्ड लाइफ नहीं रही, हमेशा उदय इस प्रकार का रहा कि हर चीज अनुकूल मिली। ऐसा मैं सोच, और ऐसा मैंने सोचा जब ये मैंने आंसर, मैं ये क्वेश्चन चेंज भी करवाने की सोच रही थी कि कोई टर्निंग पॉइंट ही नहीं रहा। टर्निंग पॉइंट इज समथिंग कि आप कहीं थे और आपने यू टर्न मारा हो। मेरा तो एकदम स्मूथ लाइफ चला, और मैं इसलिए अपने उदय के लिए भी बहुत मानती हूँ कि मेरा ऐसा उदय रहा। तो हमेशा यही सोचती हूँ कि इसका बेस्ट यूज करूं, कि कभी मुझे ऐसा ना नहीं रहा। बट अगेन, फिर जब मैंने क्वेश्चन लेने की सोची, तो आई वाज डिस्कसिंग विद फ्रेंड्स ओनली, तो वो बोले कि तुझे लगता है कि है ना हर चीज इजी मिली है। कितने लोग हैं, उन्हें ये सब माहौल मिलता है बट स्टिल दे डोंट टर्न टर्न लाइक यू, दे आर डिफरेंट ओनली। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रिलीजियस फैमिलीज है बट किड्स आर नॉट अप टू देयर पेरेंट्स। तो अभी तो तुमको लगता है तो यू शुड स्पीक कि ये चीजें जो लाइफ में हुई, कि मम्मी पापा का जो भोजन संबंधी, मम्मी पापा का जो आचरण रहा है, जो उन लोगों का हम लोगों के प्रति डेडिकेशन रहा है कि नहीं बच्चों को ये चीजें करनी है। तो वही सारी चीजें रही कि अभी ये मैं हूँ। बट आई एम नॉट श्योर कि आज भी मैंने जब यूट्यूब चैनल्स देखे, तो बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने शंका समाधान में पार्टिसिपेट किया है। सो मैं तो अभी उन लोगों की अपेक्षा बहुत ही लर्निंग फेज में हूँ। इवन आई हैव ट्राइड टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। शास्त्रों से पढ़ के आई फिगर्ड आउट द आंसर्स, कि कहीं पे मुझसे कोई गलती ना हुई हो, बट स्टिल अगर कहीं पे ऊपर नीचे होता है, इफ देयर इज समथिंग टू ऐड, आई होप कि कोई ना कोई जो भी वीडियो देखेंगे तो सुधार करवाएंगे। और इसमें और भी जो बेटर आंसर्स हो सकते हैं, तो दे विल प्रोवाइड यू विद दैट। थैंक यू।